घर खरीदना तो काफी मुश्किल होता है, लेकिन घर बेचने वाले कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए आज बात करेंगे भारत के 4 टॉप रियल एस्टेट कंपनीज के बारे में। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका ड्रीम घर कितना बड़ा होगा। और हाँ, एक और चीज, फटाफट एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस देखते रह सकें फ्री में। देखिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पहली बात ये बहुत महंगा होता है। दूसरी बात, इलिक्विड भी होता है। खरीदना आसान है लेकिन बेचना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए 2 तरीके होते हैं जिससे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो छोटी अमाउंट से। सबसे पहला होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये आपने तब करना चाहिए जब आपको रेंट से कमाना है। और दूसरा होता है रियल एस्टेट ऑपरेटिंग कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनीज जो रियल एस्टेट डेवलप करते हैं, बेचते हैं, मैनेज करते हैं या रीसेल भी करते हैं। आज हम बात करेंगे दूसरे टाइप की, जो है रियल एस्टेट ऑपरेटिंग कंपनी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कंपनी से, जो है डीएलएफ। इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है रिटेल और कमर्शियल रियल एस्टेट। इन्होंने आज तक 300 मिलियन स्क्वायर फीट का रियल एस्टेट बेचा है और करंटली इनके पास 35 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर डेवलपमेंट है। डीएलएफ मेनली लग्जरी और प्राइम मार्केट को टारगेट करता है। और अब अगर हम इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं रही। ये -3% के कंपाउंडेड रेट पे घटी थी। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड इतना बड़ा प्लेयर होने का एडवांटेज भी था कि प्रॉफिट ग्रोथ जो थी वो 21% के CAGR से बड़ी थी। डेट के मामले में कंपनी बहुत सेफ है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.04 है, लेकिन एफिशिएंसी रेशियोज इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.5% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 4.65%। लेकिन आपको ये भी कंसिडर करना है कि 2020 के बाद से रियल एस्टेट रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा था। और ये बात तो आप जानते हो कि रियल एस्टेट एक साइक्लिकल सेक्टर है। मतलब जब इकोनॉमी एक्सपेंशन और रिसेशन से गुजरती है तो रियल एस्टेट की परफॉर्मेंस भी उस तरह अफेक्ट होती है। अब आते हैं हमारे दूसरे कंपनी पर, जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। आप जानते हैं गोदरेज की मेन प्रेजेंस पुणे और मुंबई में है, लेकिन इसी के साथ अब वो बाकी शहरों में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे दिल्ली NCR, बैंगलोर और कोलकाता। ऑब्वियसली बीइंग अ पार्ट ऑफ द गोदरेज ग्रुप, इनके पास एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है जिनका इनको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। उसी के साथ गोदरेज ग्रुप के जो सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनका भी एक्सेस इस कंपनी को मिलता है। अगर हम इनके रियल एस्टेट की सेलेबल प्रॉपर्टीज की बात करें तो करंटली 26% पुणे की हैं, 22% मुंबई की, 15% दिल्ली की और 17% बैंगलोर की। बाकी 21% जो है वो बाकी शहरों से आता है। और फाइनेंशियल ईयर 22 में इन्होंने 16 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए विद अ टोटल सेलेबल एरिया ऑफ 9.33 मिलियन स्क्वायर फीट। इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डीएलएफ ग्रुप से रिलेटिवली बेटर है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो ROCE 6.5% और ROE 6.4%। सेल्स ग्रोथ इस केस में पॉजिटिव है एट 8% CAGR ओवर द पास्ट 5 years और प्रॉफिट ग्रोथ भी डिसेंट है एट 15%। कंपनी के पास सिग्निफिकेंट डेट तो है, लेकिन सस्टेनेबल है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.69 टाइम्स का है। अब आते हैं तीसरे कंपनी पर, जो है ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड। ये कंपनी मेनली लग्जरी मार्केट में ऑपरेट करती है और इनका मेन बेस ऑफ ऑपरेशंस है मुंबई, जो आप जानते हो इज अ रिलेटिवली एक्सपेंसिव लग्जरी मार्केट। इनका मेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राइम लोकेशन में घर बेचने से आता है। इनकी टोटल रेवेन्यू का 81% रियल एस्टेट सेल से आता है, 16% रेंट कलेक्ट करके और 4% प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करके। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं समझे तो फटाक से समझा देता हूँ। मान लो एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का ओनर चाहता है कि इस बिल्डिंग में मैक्सिमम फ्लैट्स रेंट पर दिए जाएं, लेकिन उस ओनर के पास इन फ्लैट्स को रेंट आउट करने का, टेनेंट्स को मैनेज करने का टाइम नहीं है, तो वो एक तीसरी पार्टी को हायर कर सकते हैं। ये काम ये कंपनी करके देती है। टिल डेट इन्होंने मुंबई में 42 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिनकी टोटल स्क्वायर फीट में वैल्यू बनती है 11.89 मिलियन की। अगर फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो ओबेरॉय रियल्टी की परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रही है। इनका ROCE रहा है 16.3% और ROE 16.8%। और अगर आप पिछले 5 सालों में ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ तो इंप्रेसिव था ही एट 27% CAGR और प्रॉफिट ग्रोथ 33% पे। अब इसको जब आप वैल्यूएशन से कंबाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक अच्छी न्यूज देखने मिलेगी।
दैट इज करंटली इस कंपनी का वैल्यूएशन बाकी कंपनी से कम है, तो आगे जब रियल एस्टेट सेक्टर में अपस्विंग आएगा इस कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है। अब आते हैं हमारी अगली कंपनी पर, जो है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड रियल एस्टेट कंपनी है जो मेनली साउथ इंडिया में ऑपरेट करती है। इनके प्राइमरी प्रोजेक्ट्स बैंगलोर, चेन्नई, मैंगलोर और कोच्चिन से आते हैं। फिलहाल ये कंपनी बैंगलोर में मार्केट लीडर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्होंने मुंबई, पुणे और दिल्ली एनसीआर में एक्सपेंशन शुरू किया है। करंटली इनका 76% रेवेन्यू रियल एस्टेट डेवलपमेंट और सेल से आता है, 15% रेवेन्यू आता है प्रॉपर्टी रेंटल से, 11% आता है मैनेजमेंट सर्विसेज से, और जो बाकी का है वो हॉस्पिटैलिटी एवेन्यूज से, जैसे रूम रेंटल सर्विसेज या फिर होटल्स में जो फूड एंड बेवरेज सेल होता है वो। कंपनी ने मुंबई और बाकी शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं टू टारगेट द मिडिल इनकम बायर्स। इसी के साथ ये टियर 2 सिटीज में मॉल्स की डेवलपमेंट पर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इन शहरों में कंजम्पशन बढ़ रही है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर आते हैं। इनका डेट बाकी कंपनी से थोड़ा ज्यादा है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 1 के तरफ है। अब ये सस्टेनेबल तो है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा रिस्की हो सकता है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में 9% का CAGR था और प्रॉफिट ग्रोथ में 16% का। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो ROCE 10.7% का है, लेकिन ROE 7% का है, जो इंप्रूव हो सकता है। एनीवे, ये सारी कंपनीज अलग अलग टाइप के घर बनाते हैं। इन अलग अलग टाइप्स में एक टाइप है पेंट हाउस, जो मेरा ड्रीम घर है। आपका कौन सा है कमेंट्स में बताइए। और अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस आगे मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.